नमस्कार मित्रों, अंकित यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं वंदन है। पिछली क्लास में हमने भिन्न पर चर्चा की थी। आशा करता हूं कि पहली वीडियो आपको समझ में आई हो। दूसरी वीडियो में आज हम पुनः भिन्न पर चर्चा करने वाले हैं और एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। आज आज हम बिल्कुल सिंपल तरीके से चर्चा करने वाले हैं दशमलव संख्याओं को परमेय संख्याओं में परिवर्तित करना। ठीक साहब, आराम से दशमलव संख्याओं को परमेय संख्या किसमें बिठाओ? परमेय संख्या। परमेय संख्या का मतलब होता है भिन्न संख्या। आपसे परमेय संख्या भी बोल सकता है और भिन्न संख्या भी बोल सकता है। परमेय संख्या ऐसी संख्या है जिनको अंश और हर के रूप में व्यक्त किया जा सके, उन्हें परमेय संख्या कहते हैं। और भिन्न संख्या भी अंश और हर के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो दशमलव संख्याओं को परमेय संख्या में बदलना। ठीक साहब, बदलना। देखो, आपके लिए अगर कोई दशमलव रूप दे रखा है, कोई दशमलव संख्या दे रखी है, आज चर्चा करने से पहले थोड़ा सा, अगर कोई दशमलव संख्या दे रखी है और उस दशमलव संख्या को परमेय संख्या के रूप में बदलना है, तो सबसे पहले दशमलव प्रसार कैसा है? दशमलव प्रसार शांत। कैसा दे रखा है? शांत। तो शांत दशमलव प्रसार में आप दशमलव के बाद जितने अंक पाए जाते हैं, हर में उतनी ही जीरो लगा देते हैं। दशमलव के बाद देखो, दशमलव के बाद जितने अंक मिलते हैं, जितने अंक पाए जाते हैं, हर में उतनी ही शून्य लगा देते हैं, शून्य लगा देते हैं। ठीक सब मित्रों, यानी कि दशमलव के बाद जितने अंक पाए जाते हैं, उसके हर में उतनी ही क्या लगा देते हैं? शून्य लगा देते हैं। जैसे मैं कुछ पहलुओं पर चर्चा करने वाला हूँ। जैसे मैंने चर्चा की 0.x, दशमलव के बाद कितना अंक है? 1। तो आप इसको भिन्न में परिवर्तित करते समय दशमलव को हटा देंगे और दशमलव के बाद जितना अंक पाया जाता है उतनी ही क्या लगा देते? 0। तो इसको क्या लिखेंगे? x/10। बताओ, आगे चर्चा करते हैं। जैसे मैंने अगला अंक लिया xy, क्या लिया? xy, तो संख्या क्या होगी? xy/100, क्योंकि दशमलव के बाद कितने अंक दे रखे? 2 अंक, तो 2 शून्य वाली संख्या लगा देते हैं। और मैंने उदाहरण लिया xyz, क्या लिया? xyz, तो बताओ xyz और दशमलव के बाद कितने अंक? 3 अंक, तो 3 शून्य वाली संख्या लगा देते हैं। जैसे अब 4 अंक दे रखे हैं, 4 शून्य, 5 अंक दे रखे हैं तो 5 शून्य। यहाँ पर बेटा और चर्चा करते हैं। अगर पूर्ण राशि और दे रखी है, क्या दे रखी है? पूर्ण राशि, और दशमलव के बाद 2 अंक दे रखे हैं, तो पूर्ण राशि को भी संख्या के साथ लिख लिया जाता है और बटा में 100, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है। संख्या तो 3 अंकों की प्राप्त हो रही है, लेकिन दशमलव के बाद कितने अंक दे रखे? 2 अंक, तो शून्य कितनी आएंगी? 2। जैसे मैं कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाला हूँ। जैसे मैंने सबसे पहला उदाहरण लिया है 0.25, क्या लिया है? 0.25। तो दशमलव के बाद कितने अंक दिखाई दे रहे हैं आपको? 2 अंक, तो इसको 25 वटा क्या लिख सकते हैं? 100, 25/100। अगला उदाहरण लेता हूँ बेटा। जैसे मैंने उदाहरण ले लिया 7.68, क्या ले लिया? 7.68। 7.68 का मतलब क्या हुआ कि 7 पूर्ण संख्या, इसको अलग रहने दो, प्लस 68/100, और इसको हल करते हैं, एलसीएम 100 लेंगे, क्या लेंगे? 100, तो ये कितना हो गया? 700 प्लस 68, 768 हो रहा है बटा 100। और यही रूप मैंने पहले आपको यहाँ समझाने का प्रयास किया है कि जो पूर्ण संख्या होती है उसको भिन्न के साथ रख दिया जाता है। जैसे अगला उदाहरण लेता हूँ बेटाओं में
1.234। अब इसको मैं एक साथ रखने का प्रयास कर रहा हूँ कि दशमलव के बाद जितने अंक है उतनी शून्य वाली संख्या, तो बटे में क्या आएगा 1000। मित्रों दोबारा देखते हैं, आज के टॉपिक में हम चर्चा करने वाले हैं दशमलव संख्याओं को परमेय संख्या में बदलना। दशमलव संख्याओं को किस में बदलना? परमेय संख्या। परमेय संख्या कह सकते हैं अर्थात भिन्न संख्या कह सकते हैं। तो बताओ दशमलव प्रसार कैसा हो? शांत। सबसे पहली वो चीज है, यदि दशमलव संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा हो? शांत। तो दशमलव के बाद जितने अंक पाए जाते हैं हर में उतनी ही क्या रख दी जाती है? शून्य रख दी जाती है या शून्य लगा दी जाती है। जैसे मैंने चर्चा की है 0.x पर बार, तो यहाँ दशमलव के बाद केवल कितना अंक है? 1, तो एक शून्य वाली संख्या। यहाँ पर अगर चर्चा करते हैं तो दशमलव के बाद कितने शून्य हैं? 2, तो 2 शून्य वाली संख्या। यहाँ पर 3 अंक है तो 3 शून्य वाली संख्या। अब देखो यहाँ पर अंक तो 2 है तो 2 शून्य, लेकिन पूर्ण संख्या को भी संख्या के साथ रख लिया जाता है। जैसे मैंने चर्चा की 0.25 पर 0.25। अब 25 में 2 5 2 अंक है, 25 बटा क्या रखेंगे? 100। ऐसे ही बताओ 7.668। दशमलव के बाद अंकों को एक एक करके बोला जाता है, तो 7 पूर्ण संख्या प्लस 68/100, और इसका एलसीएम 100 का 700 प्लस 768 आता है। तो इसको डायरेक्ट रख सकते थे कि भैया पूर्ण संख्या को साथ में रख लिया जाएगा, लेकिन शून्य उतनी ही आएंगी जितनी दशमलव के बाद अंक होते, और दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 2, तो बटे में क्या आएगा? 100। जैसे एक उदाहरण और लिया है मैंने 1.234। तो बताओ पूर्ण संख्या को साथ में रख लिया 1 2 3 4, बटा में क्या रख दिया मैंने? 3 शून्यों वाली संख्या, क्योंकि दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 3, तो 3 शून्यों वाली संख्या लगा दी जाती है। इसके बाद बताओ यदि दशमलव प्रसार कैसा दे रखा हो? अशांत आवृत्ति रूप का। कैसा बताओ? अशांत आवृत्ति रूप का। जब दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति रूप का दे रखा होता है तो दशमलव के बाद जितने अंक पाए जाते हैं उतने ही हर में किसके अंक रख दिए जाते हैं? 9 के। तो बेटा मैं यहाँ पर चर्चा करना हूँ आवृत्ति अशांत दशमलव रूप को परमेय संख्याओं में परिवर्तित करना। परमेय संख्याओं में परिवर्तित करना। ठीक साहब। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं कि आवृत्ति अशांत दशमलव रूपों को परमेय संख्याओं में परिवर्तित किस प्रकार से किया जाता है। देखो बताओ सबसे पहले आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि अगर कोई दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति का है, अशांत आवृत्ति रूप का है, अशांत कैसा? आवृत्ति का। यदि अशांत आवृत्ति रूप का कोई दशमलव प्रसार दे रखा है, अशांत आवृत्ति रूप का, तो जितने अंकों पर आवृत्ति पाई जाती है, जितने अंकों पर दशमलव के बाद जितने अंकों पर आवृत्ति पाई जाती है, आवृत्ति पाई जाती है, हर में उतने ही 9 के अंक आते हैं। हर में उतने ही 9 के अंक आते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे मैंने आपके लिए 0.x पर बार आवृत्ति है, बार का मतलब क्या है? आवृत्ति। दशमलव प्रसार कैसा है? अशांत आवृत्ति रूप का। कैसा? अशांत आवृत्ति रूप का। तो आप लिखेंगे x बटा 1 अंक पर आवृत्ति है तो बटा में क्या आएगा? 9। अगर 2 अंकों पर आवृत्ति आपको देखने को मिलती, कितने अंकों पर? 2 अंकों पर, तो आपकी xy बटा क्या हो जाता? 99। कितना? 99। क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंकों पर आवृत्ति है तो 2 9 के अंक पाए जाएंगे। दशमलव के बाद 3 अंकों पर आवृत्ति देखने को मिलती, कितने अंकों पर? 3 अंकों पर, x y z। ठीक सर। तो आपका होता
XYZ बटा 999। अगर कोई पूर्ण संख्या साथ में दे रखी हो A दशमलव XY पर आवृत्ति, तो A पूर्ण संख्या है और इसको लिखा जाएगा XY बटे 99 और इसकी भिन्न मिटाते समय 99 का A से गुणा कर दिया जाएगा और जो ऊपर जो संख्या दे रखी है XY इसको भिन्न में क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। जैसे मैं कुछ उदाहरणों पर चर्चा करता हूं, जैसे मैंने उदाहरण लिया 0.3 पर बार, किस पर बार 3 पर, तो आप दशमलव हटाएंगे और एक अंक पर आवृत्ति है तो बटा 9, इसको अगर और सरल करना चाहें तो 1/3 लिख सकते हैं। अगला उदाहरण लिया मैंने, बताओ 0.25 पर बार, किस पर बताओ 25 पर, तो आपकी संख्या होगी 25/99, 25/99, क्योंकि आवृत्ति कितने अंकों पर दिखाई दे रही है, 2 अंकों पर दिखाई दे रही है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा 25/99। बताओ अगला उदाहरण और ले रहा हूँ 1.67 पर बार, तो इसको क्या लिखेंगे, 1 सही 6-7 का मतलब 67/99, भिन्न बटाएंगे तो ये 99 और 67 166 प्राप्त होता है। कितना बताओ, 166/99, तो भिन्न क्या होगी 166/99। बताओ अगला उदाहरण और अगर मैं लिखता हूँ 10.375 पर बार, तो आपकी भिन्न क्या हो जाएगी 10 सही 375/999 और इसकी भिन्न बता सकते हैं। ठीक सर, बताओ एक बार पुनः समझने का प्रयास करेंगे। यदि आवृत्ति अशांत दशमलव रूप में दे रखी हो तो उसको परमेय संख्याओं में किस प्रकार से परिवर्तित किया जाता है। अशांत आवृत्ति में जितने अंकों पर आवृत्ति पाई जाती है, अशांत आवृत्ति में जितने अंकों पर क्या पाई जाती है, आवृत्ति पाई जाती है, हर में उतने ही 9 के अंक आ जाते हैं या 9 के अंक रख दिए जाते हैं। यहाँ पर बेटा चर्चा करने वाला हूँ 0.x पर बार, तो x दशमलव के बाद केवल एक अंक पर आवृत्ति है तो x बटा क्या लिखा जाएगा 9। यहाँ पर कितने अंकों पर आवृत्ति है बेटा, 2 अंकों पर, तो XY बटे 99। अगले उदाहरण पर XYZ, तो XYZ बटे 999। अगर कोई पूर्ण संख्या दे रखी है तो पूर्ण संख्या को भिन्न सही के रूप में लिखा जाएगा, A सही XY बटे 99, कितना है बेटा 99, ठीक है, दोनों के अंक और इसकी भिन्न बटाते समय 99 का 1 से गुणा किया जाएगा और प्लस में XY को क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। कुछ उदाहरणों पर मैंने आपसे चर्चा की है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। जैसे पहला उदाहरण लिया है मैंने 0.3 पर बार, किस पर बताओ 3 पर बार, तो इसमें 3 को जो कि तो हाँ जी एक अंक पर आवृत्ति है तो बटा क्या आएगा 9, अर्थात इसको क्या लिखेंगे 1/3। अगला उदाहरण लिया है मैंने 0.25 पर बार, किस पर बताओ 25, तो 25/99, 2 अंकों पर आवृत्ति है तो बटे में 99। एक पूर्ण संख्या दे रखी है, एक पूर्ण संख्या को अलग से रखा जाएगा और 67 पर बार है तो 67/99 और इसको हल करेंगे 99 प्लस 67, 99 में 67 को जोड़ने पर 166/99 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक सर, ऐसे ही अगला उदाहरण लिया है 10 पूर्ण संख्या और 375/999। ठीक सर, इसके अलावा अशांत आवृत्ति में कुछ अंकों को छोड़कर आवृत्ति दे रखी है। यदि अशांत आवृत्ति में आवृत्ति कुछ अंकों को छोड़कर पाई जाती है तो उनको किस प्रकार से परमेय संख्याओं में परिवर्तित किया जाता है। अंकों को छोड़कर जब आवृत्ति पाई जाती है, अंकों को छोड़कर क्या करके छोड़कर आवृत्ति दे रखी हो, आवृत्ति दे रखी हो। ठीक सर, जब अंकों को छोड़कर आवृत्ति दे रखी हो तो जितने अंकों को छोड़कर आवृत्ति दे रखी है, जितने अंकों पर आवृत्ति दे रखी है उतने तो 9 के अंक आएंगे, लेकिन जिस अंक पर आवृत्ति नहीं दे रखी है उसको संख्या में से क्या कर दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा।
संख्या क्या है एक्स वाई। एक्स वाई में से जिस अंक पर आवृत्ति नहीं दे रखी है उसको घटा दिया जाएगा। जितने अंकों पर आवृत्ति है उतने 9 के अंक और जितने अंकों पर आवृत्ति नहीं है उतनी 0। अगले एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करेंगे। मैंने अगला उदाहरण लिया है 0.ABC और यहाँ आवृत्ति केवल किस पर है सी पर। तो आपका क्या हो जाएगा ABC संख्या लिखी और जिन अंकों पर आवृत्ति नहीं है उनको क्या किया जाएगा घटाया जाएगा। बट्टे में 9 का अंक कितना आएगा 1 क्योंकि 1 अंक पर आवृत्ति है और 2 क्या आ जाएंगी 0। अगला उदाहरण लिखता हूं मित्रों ABCD। अब यहाँ आवृत्ति मैंने कितने अंकों पर प्रदर्शित की है 2 अंकों पर। तो इसकी भिन्न मिटा सकते हैं या भिन्न के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं क्या। ABCD पूरी संख्या लिखो, जितने अंकों पर आवृत्ति नहीं है उनको घटा दो, जितने अंकों पर आवृत्ति है उतने 9 के अंक और 2 क्या आएंगी 0 क्योंकि 2 अंकों पर आवृत्ति नहीं है। उदाहरण के लिए बताओ मैंने एक क्वेश्चन लेता हूं जैसे 0.375 और यहाँ में आवृत्ति केवल किस पर देता हूँ 75, 3 पर आवृत्ति नहीं देता हूँ। तो इसे भिन्न संख्या में परिवर्तित करते समय 375 में से किसको घटाया जाएगा मित्रों 3 को। जिस पर आवृत्ति नहीं दे रखी है उसको घटा दिया जाएगा। 9 के अंक 2 लिए जाएंगे क्योंकि 2 अंकों पर आवृत्ति है और 1 अंक पर आवृत्ति नहीं है तो 1 की क्या आएगी 0। तो 372 बटा 990 है। ऐसे ही मित्रों में अगला उदाहरण लेता हूँ। अगले उदाहरण पर चर्चा करने के लिए मैंने एक संख्या लिखी है 923 0.923 और यहाँ आवृत्ति किस पर है 23 पर। तो इसको क्या लिखेंगे 923 माइनस कितना 9 क्योंकि 9 पर आवृत्ति नहीं है बटे में 2 9 के अंक और 1 0। 923 में से 9 घटाने पर 914 कितना प्राप्त होता है 914 बटे 990 है। अगर सरल हो रही है तो सरल कर सकते हैं। एक बार दोबारा समझने का प्रयास करेंगे मित्रों। यदि आवृत्ति अशांत दशमलव रूप में कुछ अंकों को छोड़कर आवृत्ति दे रखी है, कुछ अंकों को छोड़कर क्या दे रखी है आवृत्ति। जब कुछ अंकों को छोड़कर आवृत्ति दे रखी है जैसे सबसे पहले मैंने उदाहरण लिया है 0.xy पर 12 तो बताओ x पर आवृत्ति नहीं दे रखी है, आवृत्ति किस पर दे रखी है y पर। तो संख्या में से जिस अंक पर आवृत्ति नहीं दे रखी है उसको घटा दिया जाता है। जितने अंकों पर आवृत्ति होती है उतने 9 के अंक लिए जाते हैं हर के रूप में और जितने अंकों की आवृत्ति नहीं होती है उतनी क्या ली जाती है 0। तो बताओ xy में से किसको घटाया x को बटा 1 अंक पर आवृत्ति है तो 1 9 और 1 क्या आएगी 0। अगला उदाहरण लिया है मैंने 0.ABC पर 12 सी पर 12 है केवल किस पर है सी पर। तो ABC में से किसको घटाया जाएगा AB को। 1 अंक की आवृत्ति है तो 1 9 2 क्या आएंगी 0। बताओ अगला उदाहरण लिया ABCD 4 अंक है जिनमें से 2 अंकों पर आवृत्ति दे रखी है और 2 अंकों पर आवृत्ति नहीं दे रखी है। तो ABCD में से जितने अंकों पर आवृत्ति नहीं दे रखी है उसको घटा दिया जाएगा बटा जितने अंकों पर आवृत्ति है उतने 9 के अंक और जितने अंकों पर आवृत्ति नहीं है उतने 0। जैसे मैंने उदाहरण लिया है 0.375 75 पर 2 अंकों पर आवृत्ति दे रखी है कितने अंकों पर 2 अंकों पर। तो 375 में से इसको घटाया जाएगा मित्रों 3 बटा 990। मेरा प्रयास रहा है आपको समझाने का और मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद मित्रों।